हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल्सो वी हैव completed exercise 4.1, 4.2 and exercise 4.3 is going on। और इन exercise 4.3 we have also completed question number 1, 2 and 3 and question number 4 also we have done। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्या हमसे पूछा गया है। तो इसमें लिखा है इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में तो दोनों का जो सम है वो 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, अगर शेफाली को मैथमेटिक्स में 2 नंबर कम मिलते हैं और इंग्लिश में 3 नंबर अगर शेफाली को मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते हैं तो इन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो शेफाली द्वारा इन दोनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स मिले हमें उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमेशा याद रखिए, वर्ड प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो अननोन क्वांटिटी होती है, अननोन वैल्यू होती है, जो हमें कैलकुलेट करना होता है, हम उसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 on page 88। तो let the Shefali's marks in mathematics बी एक्स। हमने ये लेट कर लिया कि शेफाली के जो मैथमेटिक्स में नंबर आए वो कितने आए, एक्स। देयरफॉर शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश। तो अब मुझे बताइए कि शेफाली के इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, जबकि हमें ये बोला गया था कि शेफाली को मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में जो मार्क्स मिले उनका सम कितना है, 30। तो वेरी इजी बच्चों, आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो शेफाली को मार्क्स मिले वो 30 मिले। अब मैथमेटिक्स में आपने एक्स लेट कर लिया, एक्स इंग्लिश का हमें पता नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश का कैलकुलेट करेंगे तो एक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो शेफाली को इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 30। तो हमने मैथमेटिक्स में एक्स मान लिया तो इंग्लिश में हो गया 30 माइनस एक्स। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे, एक्स को और 30 माइनस एक्स को, तो डेफिनेटली वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों। अब देखिए, अब हमसे ये बोला गया है कि अगर शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 नंबर बढ़ा दिए जाएं, मैथ्स में शेफाली के 2 नंबर बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, और इंग्लिश में जो उसको मार्क्स मिले इसमें से अगर 3 मार्क्स को कम कर दिया जाए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 210। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर मैथमेटिक्स में नंबर कितने आए शेफाली के, एक्स, अब उसको 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर शेफाली ने मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा ले लिए, ठीक है, इंग्लिश में मार्क्स कितने मिले शेफाली को, 30 माइनस एक्स, तो इस 30 माइनस एक्स में से 3 नंबर कम कर दीजिए, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब दिस इज़ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स, दिस इज़ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो हमें गिवन है 210। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी।
एक्स प्लस 2 इंटू 30 में से 3 को माइनस कीजिए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स का 27 से करेंगे 27x माइनस एक्स का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 का 27 से करेंगे 27 2 जा 54 प्लस माइनस 2 का x से कीजिए 2x और 210 को इधर लेके आइए तो माइनस का 210 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो बनाइए क्या बनेगी। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया हमने, प्लस का 27x माइनस का 2x और उसके बाद प्लस का 54 एंड माइनस का 210। ये हमने टर्म्स को रीअरेंज कर लिया, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चों। तो कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x में से 2x को माइनस कीजिए तो 25x और माइनस 210 में से 54 को माइनस कीजिए तो 210 माइनस 54, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 5 जाएगा 5, तो यहाँ पे बचेगा 156 इक्वल टू 0। माइनस का डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट द इक्वेशन, तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। तो देखिए, तो हमने माइनस का डिवाइड कर दिया, तो सभी के साइन क्या हो गए बच्चों, चेंज हो गए। ठीक है, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। वी हैव थ्री मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड, है ना। डिपेंड ऑन अस कि हमें कौन सी मेथड बहुत अच्छी तरह से आती है। आपको तीनों मेथड बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, एग्ज़ाम में किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है। तो चलिए, मैं फैक्टराइजेशन मेथड को ही हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो सिंपल लगता है मुझे। तो 156, अब इस 156 को बच्चों हमें फैक्टराइज करना है, मतलब ये जो मिडिल टर्म है -25x, हमें इसे स्प्लिट करना है दो भागों में। तो ब्रेक कीजिए, तो 156 को दो भागों में आप कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। 156 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों प्लस का 12 एंड प्लस का 13, और दोनों को नेगेटिव ले लीजिए। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, माइनस का 12 माइनस का 13, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, माइनस का 25x, और जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 156। तो पेयरिंग कीजिए, तो ये पेयरिंग कर दी हमने। फर्स्ट पेयर में से x को कॉमन लीजिए, x माइनस 12, सेकेंड पेयर में से माइनस 13 को कॉमन लीजिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, x माइनस 12 दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 12 हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। तो इसको कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 12, माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा बच्चों, या फिर और x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 13। अंडरस्टूड बच्चों। तो व्हेन x इक्वल टू 12, जब x इक्वल टू 12 है, यानी मैथमेटिक्स में जब उसको 12 मार्क्स मिले, तो देखते हैं इंग्लिश में कितने मिले। तो देन मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश इक्वल टू x माइनस 30, नॉट x माइनस 30, 30 माइनस x, तो देन 30 माइनस x, तो 30 माइनस 12 इक्वल टू 18, 10 में से 2 8, 2 में से 1 1, ठीक है। एंड व्हेन x इक्वल टू 13, जब उसको मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स मिले, तो उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले होंगे, तो देन 30 माइनस एक्स इक्वल टू 30 माइनस 13 इक्वल टू कितना, 17। तो प्यारे बच्चों, since we have got the two values of x equal to 12 and x equal to 13, therefore हमने क्या कर लिया कि जब उसको
x हमने माना था कि मैथमेटिक्स में उसको मार्क्स कितने मिले x, तो जब x इक्वल टू 12 है तो उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले 18, और जब उसको मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स मिले तब उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले 17। तो व्हाट वी कैन राइट फाइनल आंसर, तो वी कैन राइट इन फाइनल आंसर शेफाली Shefali's got the marks in mathematics and English are कितना 12 and 18 and 13 17 respectively। और ये बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअली हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली ना, इसलिए आंसर हमें इतने सारे मिले। इसका मीनिंग ये हो गया कि मतलब जब शेफाली के मैथमेटिक्स में नंबर 12 मिले, जब उसको मैथ्स में 12 मार्क्स मिले तब उसको इंग्लिश में कितने मिले 18, और जब उसको मैथ्स में 13 मार्क्स मिले तब उसको इंग्लिश में कितने मिले 17। ओके बच्चों, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, हम आपको रीडिंग कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, समझने की कोशिश करें। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। आपको कोई रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल है वो इसकी शॉर्टर साइड से, मतलब इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर्स ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर इसकी लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स ज़्यादा हो, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो फील्ड की साइड्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो वेरी इजी करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं। तो दिस इज़ रेक्टेंगुलर फील्ड बच्चों, ए बी सी डी। सो दिस इज़ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक डायगोनल बना देते हैं। तो सपोज़ ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल ऑलवेज डिवाइड्स द रेक्टेंगल और स्क्वायर इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। जो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो शॉर्टर साइड क्या हो गई x मीटर सपोज़। तो अगर शॉर्टर साइड x मीटर है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी बताओ, x प्लस 60 मीटर, ठीक है। क्योंकि क्लियरली बोला है उन्होंने द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। चलिए भाई, तो ये हमने क्या कर लिया, शॉर्टर साइड को x ले लिया, तो डायगोनल मिला हमें x प्लस 60। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब जो लॉन्गर साइड है अगर वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा हो, तो 30 मीटर ज़्यादा हो मतलब x प्लस 30 मीटर। ये जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, मोर देन है। तो अगर शॉर्टर साइड है x है तो लॉन्गर साइड कितनी होगी, x प्लस 30 मीटर्स। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आपको क्या करना है, साइड्स निकालनी है। तो वेरी इजी, तो लिखिए लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। Therefore length of diagonal
तो डायगोनल कितना आ गया हमारा 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, एंड लॉन्गर साइड क्या आ गई, एंड लॉन्गर साइड कितनी है शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा, तो x + 30 मीटर। अंडरस्टूड बच्चों। देखिए अब हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे बनाएंगे, तो सिंस दिस इज़, अरे देखते हैं आगे इसमें देख क्या रखा है हमें। तो आगे इसमें हमें दे रखा है ओके नथिंग इज़ गिवन। अब हमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। हमें पता है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा कि इन राइट ट्राइंगल ABC बाय PGT, हम इसमें PGT लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, राइट ट्राइंगल ABC में PGT लगा देते हैं। और PGT क्या होती है, PGT होती है h² = p² + b²। p यानी परपेंडिकुलर, h यानी हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC², p यानी परपेंडिकुलर यानी BC², बेस यानी AB तो AB²। प्यारे बच्चों इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो AC कितना है x + 60 होल पावर 2, BC कितना है x, और AB कितना है x + 30 होल पावर 2। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुटअप कर दी प्यारे बच्चों। अब हम इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अप्लाई कीजिए, तो a² मतलब x², b² मतलब 60² + 2ab, तो 2ab मतलब 60x इक्वल टू x² प्लस, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगाइए, x² + 30 का स्क्वायर + 2ab तो 30x। ये हमने a + b का होल स्क्वायर लगा दिया बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए, तो दिस विल बी x² + 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस 62 = 120x इक्वल टू x² 2x², 30 का स्क्वायर 900 प्लस एंड 32 = 60x। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम कीजिए कि ये लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं आप सभी को राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो 2x² प्लस 900 प्लस 60x, तो ये तो राइट हैंड साइड है। अब x² को उधर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 3600 को उधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, और 120x को उधर ले जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया, जो था वही रहा, केवल लेफ़्ट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट को हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो देखो 2x² और ये -x² प्लस का 60x और माइनस का 120x प्लस का 900 और माइनस का 3600 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, तो कितना आ गया 2x² - 1x², x² 60x - 120x, तो माइनस का 60x माइनस 3600 में से 900 को माइनस कीजिए तो दिस विल बी 2700 इक्वल टू 0, है ना। तो 27 और 3 30 और 36 बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों ये बन गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन द सेम क्वेश्चन, सिंस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी नो देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी एक मेथड अप्लाई कीजिए। तो -2700 के
क्या करेंगे, फैक्टर्स। तो बताइए क्या होंगे इसके फैक्टर्स। 9 3 जा 27, 90 और 30। तो माइनस का 60 चाहिए तो माइनस का नंबर बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये कर लिए फैक्टर्स। जब हम 90 और 30 को ऐड करेंगे, -30 प्लस -90 प्लस 30 तो -60 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -90 मल्टीप्लाई 30 तो माइनस का 2700 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हमने अब क्या करें, जो मिडिल टर्म है उसकी जगह पे इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इक्वल टू 0, मेकिंग पेयर। तो जब पेयर बनाएंगे तो x को कॉमन लिया, x माइनस 90। जब सेकंड पेयर में 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखते हैं कि x माइनस 90 तो ये कॉमन फैक्टर है। x माइनस 90 को हमने लिखा और इसको कॉमन लेने के बाद बचा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 90 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 90, ओके, और x प्लस 30 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 30। हम जानते हैं कि साइड ऑफ एनी रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई इग्नोरिंग इट। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोरिंग इट, आप चाहें तो इसमें रीजन भी दे सकते हैं कि वाई वी आर इग्नोरिंग। आप लिख सकते हैं इग्नोरिंग इट बिकॉज साइड ऑफ रेक्टेंगल या साइड ऑफ एनी रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके बच्चों, तो फिगर हमारा कुछ ऐसा बना हुआ था, मैं दोबारा से बना देता हूँ। कुछ हमारा ऐसा फिगर बना था, ये x था, ये x प्लस 60 और ये x प्लस 30। इसको हमने नाम दिया था ABCD। ओके, तो अब हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स निकालनी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो वेरी इजी, देखिए शॉर्टर साइड कितनी हो गई, x। तो शॉर्टर साइड लिख सकते हैं, देयरफॉर शॉर्टर साइड इक्वल टू x यानी 90 मीटर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल साइड को हमने लेट कर रखा है x प्लस 60। तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 90। तो 90 प्लस 60 कितना हुआ, 150 मीटर। एंड लॉन्गर साइड कितनी हो गई हमारी, लॉन्गर साइड को हमने लेट किया है x प्लस 30। तो x यानी 90, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आंसर आ गए। तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड साइड्स आर कितना बच्चों, 90 मीटर एंड 120 मीटर। आंसर समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप करेंगे क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है प्यारे बच्चों, ठीक है। द स्क्वायर of the smaller number is 8 times the larger number. It means that the square of the smaller number यानी छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, ठीक है। छोटे नंबर का स्क्वायर
बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, फाइंड द 2 नंबर्स। तो आपको 2 नंबर्स निकालने हैं बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, let the larger number be x। माना बड़ी संख्या x है। therefore अब हमें क्या बोला है उन्होंने, हमें बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अंडरस्टूड बच्चों। देखिए हमें उन्होंने जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, हमने केवल उसका यूज़ किया है। पहले उन्होंने हमसे ये बोला कि 2 नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, 2 नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है बच्चों वो 180 है। फिर उन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो लार्जर नंबर को हमने x लेट किया, लेट द लार्जर नंबर बी x। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ठीक है। अब यहाँ से यूज़ करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है कि द डिफरेंस of squares of two numbers equal to 180। क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो ये स्मॉलर नंबर है। अंडरस्टूड। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180, ये हमें गिवन है। दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। अब लार्जर नंबर हमने कितना लेट कर रखा है, x माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हमें कितना पता है, 8x इक्वल टू 180। सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर लेके आइए, माइनस का 180 इक्वल टू 0। क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब तो बहुत आसान है। माइनस का 180, माइनस 180 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 10 8 ज़ा 80, 10 8 ज़ा 80। लेकिन हमें कितना चाहिए, 18 10 जा करते हैं, 18 10 जा 180 हो जाएगा। यस 18 10 जा। तो चूँकि नेगेटिव नंबर हमें बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का 8x चाहिए बच्चों, तो माइनस का 18। ठीक है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 18 प्लस 10, तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस प्लस माइनस 18 10 जा 180 है ना, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। क्या करें अब देखिए बच्चों, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया।
तो लिख दो मिडिल टर्म की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। पेयर बना दीजिए। तो पहले पेयर में से x कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस 18। सेकेंड में से 10 कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 18 दोनों जगह कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे आइदर x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 18। ओके बच्चों, और या फिर x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10। तो अब देखिए, अब हमने x किसे माना है, लार्जर नंबर को, तो x इक्वल टू निकला 18 और x इक्वल टू निकला माइनस 10। तो दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है, 18। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव 10 तो छोटा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोरिंग कर देंगे, लिख देंगे इग्नोरिंग इट, इग्नोरिंग इट। ओके, तो इसको हमने छोड़ दिया बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आया, x इक्वल टू 18। लेकिन हमसे पूछा क्या है उन्होंने, हमसे पूछा है 2 नंबर्स। तो अब वो 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे देख। तो लार्जर नंबर तो हमारा हो गया 18, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर लार्जर नंबर x माना था हमने, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18। स्मॉलर नंबर हमने क्या माना था, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हमने लेट किया था कितना, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो वेरी इजी, तो 8 मल्टीप्लाई 18। ठीक है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो। 8 मल्टीप्लाई 18 को क्या कर सकते हैं, 9 2 ज़ा 18, तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16, 9 जा 144। तो हमने 18 को क्या कर दिया, या फिर ऐसे नहीं करना है तो एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि x की जगह पे आपने x की वैल्यू रख दी, दोनों का इंटू करो तो 144 आएगा। 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 8 1 जा 8 और 6 14। तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो स्मॉलर नंबर कितना आ गया, स्मॉलर नंबर इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लगेगा, रूट। अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 12। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 12। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए प्यारे बच्चों, तो हमारे आंसर्स एक तो हो गया हमारा 18 और 2 आंसर हो गए प्लस 12 माइनस 12। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो जब एक बार हमारा आंसर, जब हमारा लार्जर नंबर एक बार 12 होगा, जब हमारा एक बार लार्जर नंबर 12 होगा, तब स्मॉलर नंबर हमारा कितना होगा, 12। एंड और एक बार जब हमारा लार्जर नंबर 18 होगा, तो उस समय स्मॉलर नंबर कितना होगा, माइनस 12। तो ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू कैन लीव योर कमेंट दैट सर आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ 8 में क्या करना है देखते हैं, समझते हैं। तो इसमें लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। यदि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो यह
इसी जर्नी को यानी सेम जर्नी मतलब 360 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटे कम समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमने आपको बताया था कि जो बर्ड प्रॉब्लम होता है, तो बर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना होता है हम उसे लेट करते हैं। तो देखिए लेट द स्पीड या लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर लिया कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है प्यारे बच्चों? तो ये डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर। चलिए तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा। तो हम लिखते हैं टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस, 360 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बट हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है, बट व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट टाइम। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? वी वांट टू कैलकुलेट टाइम। सो डेफिनेटली हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, तो इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस 360, स्पीड x, टाइम हमेशा आवर्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो 360 अपॉन x आवर्स, दिस इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये बोला गया है कि ट्रेन की जो स्पीड है, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो देखिए कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन had been increased by कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? पहले यूनिफॉर्म स्पीड थी x, लेकिन आपने यूनिफॉर्म स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो न्यू स्पीड हो गई बच्चों x + 5 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? नाउ अब कितना टाइम लगेगा? नाउ ठीक है, देखिए आप स्पीड को बढ़ाइए या घटाइए, लेकिन डिस्टेंस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज डिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट। डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट राशि होती है और उसका स्पीड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिस्टेंस अभी भी वही रहेगी 360 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों? नाउ टाइम टेकन
टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस, 360 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन। अब हम देख लेते हैं ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड कितनी है x + 5 hours। अंडरस्टूड बच्चों? सो दिस इज़ द टाइम व्हेन द स्पीड वाज x km/h एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन द स्पीड वाज x + 5 km/h। अंडरस्टूड? हमसे बोला गया कि जब ट्रेन की स्पीड को 5 km/h की स्पीड से बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया हमने, तो ट्रेन को टाइम कितना लगा? ट्रेन को टाइम लगा 360/x + 5। ठीक है, और जब स्पीड x किलोमीटर थी तब ट्रेन को टाइम कितना लग रहा था 360/x। सो दिस इज़ द टाइम, this is the new time taken by the train when the train is traveling by the speed of x + 5 km/h, and this is the time when the train is running or traveling x km/h। तो हमसे ये कहा गया है कि जब ट्रेन की स्पीड को 5 km/h की स्पीड से बढ़ा दिया जाता है तो लगने वाला समय जो है वो पहले वाले टाइम से कितना 1 आवर कम लगता है। तो 1 आवर कम लगता है, यानी कि 1 हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए बच्चों, ये अगर आपने देखिए वर्ड प्रॉब्लम में, रियल लाइफ प्रॉब्लम में यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपने उसका मीनिंग समझ लिया और उस मीनिंग को आपने अगर क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया तो यू विल गेट डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 360/x + 5 = एलसीएम कितना आएगा 1x का और 1 का x आएगा, तो 360 का 1 से इंटू करेंगे 360 और x का 1 से करेंगे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + 5 × 360 - x एंड दिस 360 × x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो x × 360 तो 360x, x × -x तो -x², 5 × 360 तो 5 का 0 से करेंगे 0, 5 × 6 = 30 का 0, कैरी 3, 5 × 3 = 15 और 3 18 एंड प्लस माइनस और 5 का x से करेंगे 5x। 360 को मेरी तरफ लेके आइए, माइनस का 360x = 0, तो प्लस 360x माइनस 360x दोनों को काट देंगे एंड दिस विल बी -x² माइनस का 5x प्लस का 1800 = 0, डिवाइडिंग माइनस साइन, तो x² + 5x माइनस का 1800 = 0। तो प्यारे बच्चों, हमने थ्रू आउट द इक्वेशन हमने माइनस का डिवाइड कर दिया। तो आप जानते हैं कि जब आप माइनस का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस जो होता है वो माइनस में बदल जाता है और माइनस जो होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो बच्चों, अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसमें लगानी है 3 में से कोई एक मेथड जो हमें बहुत अच्छी तरह से आती है। डिपेंड करता है, हम हमेशा आपको कहते हैं कि मेथड हमेशा वो लगाइए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आती हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए यूज़ करते हैं एक मेथड। और क्या मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं बताइए? हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो -1800, तो हम इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, 1 से, तो यही आएगा। और इस मिडिल टर्म को यानी 5x को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि
उसे प्लस या माइनस करने पर प्लस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1800 आए। तो प्यारे बच्चों, इसके हम फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं 45 एंड 40। आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि जब आप 45 का और 40 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 45 इंटू 40 तो ये 0 0 और 5 4 जा 22 कैरी 4 4 जा 16 और 2 18 तो 0 0 8 1 1800। तो अब हमें चूँकि प्लस का 5 चाहिए बच्चों, तो हम प्लस का नंबर बड़ा रखेंगे और नेगेटिव नंबर इस बात को हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो भी नंबर आपको चाहिए होता है प्लस का या माइनस का, प्लस का चाहिए तो एक नंबर को प्लस का रखिए, अगर माइनस का चाहिए तो उस नंबर को माइनस का रखिए। ठीक है, चलिए तो ये हमने फैक्टर्स कर लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। और ये हमने क्या बना दिए, पेयर। ये हमने पेयरिंग कर दी। और फर्स्ट पेयर में x कॉमन है तो x प्लस 45 बचा। सेकंड पेयर में 40 कॉमन है तो माइनस 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस 45 बचा इक्वल टू 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 45 इज़ कॉमन इन बोथ, तो इसको कॉमन लेने के बाद x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों, आइदर या तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा यानी x इक्वल टू माइनस 45। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के बिगिनिंग में हमने लेट किया है, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। तो मुझे बताइए यहाँ पे निकला x इक्वल टू माइनस 45। किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम इसे इग्नोर कर देंगे बच्चों। हम यहाँ पे लिख देंगे इग्नोरिंग इट। अब इसको इग्नोर कर दिया बच्चों हमने, तो अब क्या करें, अब हम सेकंड लीनियर फैक्टर ले लेते हैं। तो और x माइनस 40 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू कितना, 40। x इक्वल टू 40। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। यानी हमें निकालना था यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों ये हो गया आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 एंड नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, तो समझिए, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटू 3/8 आवर्स। 2 पानी के नल एक साथ जब चलते हैं तो पानी की एक टंकी को 9 इंटू 3/8 आवर्स में पूरा भर देते हैं। यानी 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ वाटर टैंक इंटू 9 इंटू 3/8 आवर्स। मतलब पानी के 2 नल जब एक साथ में चलते हैं तो वो टंकी को 9 इंटू 3/8 आवर्स में पूरा भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो बड़ा वाला नल है, बड़ा वाला नल मतलब जिसका मुंह बड़ा है ना, यानी द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब ऐसा टैप जिसका जो डायमीटर है वो बड़ा है। तो इट टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो वो छोटे वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। हम ये कह सकते हैं कि बड़ा वाला नल
छोटे वाले नल की अपेक्षा टंकी को भरने में 10 घंटे कम समय लेता है। अब इसमें लिखा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बताइए प्रत्येक टैप उस टैंक को कितनी देर में भरेगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, तो हमें उन दोनों टैप का टाइम निकालना है जितनी देर में वो सेपरेटली मतलब अलग अलग उस टंकी को भरेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है बेटा, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द टाइम taken by the smaller diameter tap. Let the time taken by the smaller diameter tap be x hours. Then the time taken by the larger diameter tap will be तो लार्जर डायमीटर टैप जो है उसे छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो छोटे वाले को हमने कितना लेट किया है x, तो बड़े वाले को छोटे वाले से 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो समझने की कोशिश करें, हमें बोला गया है कि जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप वो किसी टैंक को x घंटे में भरता है, ये हमने लेट कर लिया। तो जो बड़ा वाला टैप होगा जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसको उस टैंक को भरने में स्मॉलर डायमीटर टैप से 10 घंटे कम समय लगते हैं। तो स्मॉलर डायमीटर टैप को लगता है x आवर्स, तो लार्जर डायमीटर टैप को लगेगा x माइनस 10 आवर्स। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, तो अब देखिए, तो हमें पता है कि स्मॉलर डायमीटर टैप उस टंकी को x आवर्स में पूरा भर देगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पर सिंस द पार्ट ऑफ द टैंक filled in 1 hour by smaller diameter tap। तो देखिए, अगर जो छोटा वाला नल है तो छोटा वाला नल उस टंकी को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में उस टंकी का कितना हिस्सा भरा जाएगा बच्चों? 1/x, है ना, सिंपल सी बात है। एंड द पार्ट will be filled in 1 hour by larger diameter tap इक्वल टू, तो टंकी बड़े वाले नल के द्वारा x माइनस 10 घंटे में भरी जाती है, तो 1 घंटे में उस टंकी का कितना हिस्सा भरा जाएगा? तो 1/x माइनस 10 आवर्स। अंडरस्टूड बच्चों? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो इट इज़ सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया कि जो स्मॉलर डायमीटर टैप है, तो स्मॉलर डायमीटर टैप 1 घंटे में उस टंकी का 1/x पार्ट भर देता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक घंटे में स्मॉलर डायमीटर टैप टंकी को भरता है 1/x। अंडरस्टूड। तो अब एक घंटे में टंकी, छोटा वाला नल जो है वो एक घंटे में टंकी को 1/x पार्ट भरता है। तो हमें टाइम कितना दे रखा है? हमें टाइम दे रखा है 9 × 3/8 आवर्स। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 9 8 जा 72 + 3 मतलब 75/8। तो एक घंटे में टंकी मतलब छोटा वाला नल मतलब स्मॉलर डायमीटर टैप एक घंटे में टंकी का इतना हिस्सा भरता है। तो सिंपल सी बात है कि 75/8 में 75/8 आवर्स में टंकी का कितना हिस्सा भरेगा। तो हमने ये एक घंटे में टंकी का हिस्सा, ठीक है, और ये 75/8 पार्ट में। अब एक घंटे में बड़े वाले नल के द्वारा टंकी का 1/x - 10 पार्ट भर जाता है। तो 75/8 में कितना पार्ट भरेगा? अब ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई द स्मॉलर टैप, दिस इज़ द पार्ट फिल्ड बाई द लार्जर टैप। अब दोनों नल एक साथ में चल रहे हैं बच्चों, तो दोनों नल एक साथ में चल रहे हैं तो प्लस, तो क्या होगा? टंकी कंप्लीटली भर जाएगी। जब दोनों नल एक साथ में चलेंगे तो टंकी क्या होगी? फुल भर जाएगी। तो फुल भरने का मतलब है कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 75/8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1/x और 1/x - 10 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से, और 75 का आ जाएगा उसके नीचे, और ये आ गया हमारे पास 1/x + 1/x - 10। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x × x - 10। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कीजिए तो x - 10, और x का मल्टीप्लाई इसके साथ में कीजिए तो x, तो 8/75। अब क्या होगा? x का x और x को ऐड करेंगे तो 2x - 10, x का x के साथ इंटू कीजिए x² और x का 10 से इंटू कीजिए तो 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 × x² - 10x = 75 × 2x - 10। इसका मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया? 8 के साथ कर दिया, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने 75 से। तो बच्चों ये हो गया 8x² - का 80x = 75 × 2 = 150x - 750। सभी को LHS में लेके आइए तो 8x² - का 80x - 150x प्लस का 750 = 0। तो ये आ गया बच्चों 8x² - 150 और 80 230, तो 230x + 750 = 0। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो 750 को हमें 750 नहीं, सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई सबसे पहले 8 के साथ करना पड़ेगा। तो 750 × 8 = 0। 8 × 5 = 40 की 0, 4 कैरी, 7 8 56, 56 और 4 60। तो ये आ गया बच्चों 6000, है ना। तो हमें इस 6000 को इस प्रकार से फैक्टराइज करना है कि प्लस या माइनस करने पर कितना आए? 230 आए, और मल्टीप्लाई करने पर फिर से 6000 आ जाए। तो बच्चों हम क्या करते हैं? हम करते हैं 230 जा 6000, और दोनों को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव। आप ज़रा एक बार समझें, हमने 6000 को फैक्टराइज कर दिया
230 जा, क्योंकि 200 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 230 हो जाएगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 1 2 3 0 आ जाएंगे। तो ये कर लिए हमने फैक्टर्स। तो इस मिडिल टर्म की जगह पर बच्चों हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को लिख देंगे। तो लिख दो, तो 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। पेयरिंग कीजिए तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो इसमें हम क्या कॉमन ले लें, सपोज़ हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 4x। तो हमने 4x कॉमन ले लिया, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 5 जा 20। अंडरस्टूड। या हम ज़्यादा कॉमन ले सकते थे, है ना, हम इसमें और भी ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम इसमें 8x को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो आप 8x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच्चा 8 और 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 4 बचा 40 और 8 5 जा 40। ठीक है, और माइनस यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 दोनों जगह कॉमन हैं, तो दोनों जगह से कॉमन निकाल दीजिए, तो x माइनस 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, आइदर कि या तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 25, और या फिर 8x माइनस 30 होगा। तो 8x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/8, और इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 15 जा 30। तो दिस इज़ 15/4, दिस इज़ 15/4। तो बच्चों अब देखिए, तो x इक्वल टू 15/4। अब क्या करते हैं, हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू 25 और दूसरी x इक्वल टू 15/4। तो x हमने किसे माना था, x हमने माना था टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 25, जब x इक्वल टू 25 है, तो लिखिए कि व्हेन x इक्वल टू 25, देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इक्वल टू कितना बच्चों, 25 आवर्स एंड that of larger diameter tap इक्वल टू, हमने क्या कंडीशन बनाई थी उसमें, हमने कंडीशन बनाई थी कितना, x माइनस 10। तो कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह पे कितना रखेंगे, 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स। देखिए बच्चों, तो छोटे नल को 25 आवर्स लगते हैं, तब बड़े नल को 15 आवर्स लगेंगे उस टैंक को भरने में सेपरेटली। तो ये तो हमने निकाला जब x इक्वल टू 25 है। व्हेन x इक्वल टू 15/4 आवर्स, ठीक है, जब x इक्वल टू 15/4 आवर्स है तब क्या होगा, तो देयरफॉर टाइम टेकन टू fill the tank by larger
डायमीटर टैप। तो कितना था, x माइनस 10 जब x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 15/4 माइनस 10, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम जब हम लेंगे बच्चों तो एलसीएम आएगा 4 एंड 15 बन जा 15, 10 4 जा 40, तो -25/4। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि किसी भी टंकी को भरने में लगने वाला समय, अब चाहे वो छोटा नल हो या बड़ा नल हो, नल कोई सा भी हो, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव टू फिल एनी टैंक बाय एनी टैप। अंडरस्टूड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इग्नोरिंग दिस क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू देयरफॉर इग्नोरिंग x इक्वल टू 15/4। इसको हम छोड़ देंगे बच्चों, इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे इग्नोर? क्योंकि x इक्वल टू 15/4 लेने से जो लार्जर डायमीटर टैप है उस टंकी को भरने में उसे नेगेटिव टाइम लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे फाइनल आंसर क्या आ गए? हमारे फाइनल आंसर आ गए बच्चों, हैंस द रिक्वायर्ड टाइम टू fill the tank separately by the smaller and larger diameter tap are 10 hours and 15 hours 25 है ना। छोटे वाले नल को 25 घंटे लगे ना, तभी तो बड़े वाले नल को 15 घंटे लग रहे हैं। तो 15 hours रेस्पेक्टिवली आंसर। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने इसको अच्छी तरह से समझा दिया। एंड 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, बोथ क्वेश्चंस आई एम लीविंग फॉर यू, तो डू योर सेल्फ। आप इन दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं इन्हें भी सॉल्व करा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।